जय हिंद दोस्तों। और कैसे सभी लोग। आज बात करने वाले हैं कि सभी का एक क्वेश्चन था कि भैया एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में एक वीडियो लेके आओ। तो एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैंने अभी एक डाटा तैयार किया है। तो उसमें क्या है कि जो भी जितने भी स्टेट्स हैं उसमें मैंने जनरल एरिया का और ओनली जर्नल की कट ऑफ अभी मैंने बनाई है। तो उससे क्या होगा कि जो आपके मार्क्स हैं ना, जैसे आप बोलते हो कि भैया कि हमारे ओबीसी के या एससी के जितने भी मार्क्स हैं, तो जो आपकी पिछली बार जनरल की कट ऑफ रही थी फाइनल, उससे आपके जितने मार्क्स कम थे आप उतना अनुमान लगा लेना। जैसे नक्सल की असम की है, हम मानते हैं असम की नहीं, सॉरी, छत्तीसगढ़ की नक्सल की है, ठीक है। उसमें अगर किसी के 26 मार्क्स थे यूआर के, तो ओबीसी के अगर 21 मार्क्स थे, तो ऐसे ही अगर मैं आपके यूआर की कट ऑफ बता रहा हूँ तो आप उसी हिसाब से आप 5 मार्क्स अपने कम कर लेना, ठीक है। लेकिन जितनी पहली बार जैसे डीबीपीएसटी में पिछली बार कोई भी जैसे यूपी की 139 गई थी यूआर की, और अगर हम क्या करते हैं कि उसमें आपको लगता है कि जैसे पहले बढ़ी थी कट ऑफ डीबीपीएसटी और फाइनल के बीच में जो डिफरेंस था पहले, वो इस बार कम देखने को मिलेगा आपको। अब के इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी क्योंकि उसका कई रीज़न है, मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बार कट ऑफ के बारे में अगर चर्चा कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सभी भाइयों का एक इंतज़ार नहीं होता कि यार इतना बिना बात की पागल बना रहा, वो कर रहा है और दिखा नहीं रहा कि कट ऑफ कितनी गई है। तो मैं उसकी तरफ लेके चलता हूँ कि कट ऑफ कितनी गई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देख लेना, क्योंकि कट ऑफ समझने के लिए बस एक छोटी सी चीज़ जो मेन चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। जैसे कोई ओबीसी का भाई है और जनरल की कट ऑफ गई है 69 और ओबीसी की गई थी उस टाइम 64, अगर 5 नंबर का उस टाइम अगर डिफरेंस था तो 5 नंबर का ही आपके डिफरेंस लगा ले। क्योंकि क्या है ना कि रेशियो सेम रहेगा, लेकिन जो डीबीपीएसटी और फाइनल का जो डिफरेंस है वो कम रहेगा। उसको मैं लेके चलता हूँ, उसको मैं दिखाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जो फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन के लिए जो भी और कैटेगरी है ना, वो अपना रेशियो उस हिसाब से देख सकती हैं। और अगर आप बोलोगे तो फिर मैं डिटेल की एक वीडियो और लेके आऊँगा, लेकिन अभी कल मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना बना देते हैं। तो ये काफ़ी था मेरी नज़र में, तो ये काफ़ी है कट ऑफ को प्रेडिक्शन करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कट ऑफ के लिए, ठीक है। एक बार देखो जल्दी। एक बार बात करेंगे यहाँ से, ठीक है भाई, कि एसएससी जीडी की जो भी कट ऑफ गई है पहले, जो ये आ गया एसएससी जीडी, ठीक है भाई। एसएससी जीडी ही यही है ना, एसएससी जीडी काट नहीं रहा है इसको, मैं बस शो कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि जैसे यूपी की गई थी कितनी, जैसे यूपी है, यूपी का क्या है कि यूपी की जो टोटल वैकेंसी थी 4038 थी पहले, 139 कट ऑफ गई थी जैसे पहले, ठीक है। 139 कट ऑफ गई थी, तो 9 नंबर बढ़ी थी ये कट ऑफ। कितनी बढ़ी थी? 9 नंबर। तो ये कितनी हो गई थी? 149 पॉइंट कुछ हो गई थी, ठीक है। लेकिन इस बार जैसे मैंने एक दो की वीडियो भी देखी थी, लेकिन वो बिल्कुल मेरे हिसाब से उसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इतनी नहीं जाने वाली है। इस बार अब की डिफरेंस कम रहेगा। जैसे सभी ने क्या किया कि यहाँ पे 9 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 9 का डिफरेंस कर दिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहने वाला है। यहाँ पे 9 का डिफरेंस है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप मानो कि 6 से 7 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। 128 लास्ट मान के चलो, यहाँ पे 128 से 129, ठीक है। ये आप मान के चलो इसमें कि इतने पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ओनली यूआर की कट ऑफ है। किसकी है? फाइनल कट ऑफ है यूआर की और जनरल एरिया से। इसको विशेष ध्यान रखना, जनरल एरिया से और यूआर की कट ऑफ है। इसमें जो डिफरेंस रहने वाला है, जो पहले जो डिफरेंस रहा है वही आप देख सकते हो, कोई ज़्यादा इतना इसमें बड़ी बात नहीं है। तो जो तैयारी कर रहा है भाई वो इतना डिफरेंस तो निकाल ही लेता है, ऐसी बात नहीं है। एवरेज और वो सब तो निकालते हैं सब। इसके बाद बात करते हैं एमपी की। अगर हम बात करते हैं एमपी की, तो एमपी का क्या है कि एमपी है, एमपी तो
1401 वैकेंसी थी पिछली बार। अब के देखो इसकी कट ऑफ का जो रीज़न है ना, सबसे बड़ा रीज़न मैं पहले ही बता देता हूँ, या चलो लास्ट में बताऊँगा कि रीज़न क्या था कि जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाने वाली है, ठीक है। इसके बाद में 133 गई थी, 12 नंबर इंक्रीज हुए थे, इसमें 145 हो गई, ठीक है। ये 145 हो गई। यहाँ पे 118 है पहले से ही, एमपी की पहले से काफ़ी कम गई हुई है, तो इसको जो उम्मीद मान के चलेंगे 2 नंबर एक्स्ट्रा कर दो तो प्लस के 10 कर दो तो 128 इसकी फाइनल, 128 इसकी फाइनल जाने वाली है, 128, ठीक है। इसके बाद बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में जो वैकेंसी थी वो थी 4209 पहले, तो उसकी कट ऑफ पहले गई थी 125। 125 के बाद में फिर क्या हुआ कि 13 नंबर बढ़े थे इसके, 13.5 नंबर, तो ये हुई थी 139.17। लेकिन अब की कितनी गई है, पहले ही 116 गई है। देखो कट ऑफ क्यों कम जा रही है, उसका रीज़न मैंने पहले भी बताया था मैं, और फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो कट ऑफ का रीज़न मैं बता ही दूंगा। तो इसमें क्या है कि 116, ये जो 116 है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप मानो 8 नंबर बढ़ना, तो जिसके 124 मार्क्स है ना, 124 वाले का भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे DBPST के लिए 125 गई थी, ठीक है। तो इसके लिए घबराना नहीं है कि अब कि हमारे मार्क्स कम आए हैं, उसका मैं रीज़न बताऊंगा क्या था। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में क्या था, 1586 वैकेंसी थी, 138 कट ऑफ गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 9.48 बढ़ी थी, तो 148 हुई थी। ये जो 148 है ना, तो ये जो 130, और यहाँ पे आपके देखो पहली 125 गई है, तो 125 में प्लस आप जो यहाँ पे 9 हो रहा है ना, लास्ट आप 7 करो इसको, ठीक है। 132 जिसके मार्क्स हैं वो सेफ स्कोर समझे अपने आप को, जिसके 132 मार्क्स हैं UR में, ठीक है। और बाकी उसी हिसाब से आप डिफरेंस निकाल लेना, 132 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 85.36 गई थी पंजाब में, पंजाब UR में गई थी 85.36, और इसमें 27 नंबर बढ़ी थी, तो ये कितनी हो गई थी 113। लेकिन अब के पहले ही 71 गई है, तो इसमें मान के चलते हैं कम से कम 20 से 22 नंबर तो बढ़ेंगे इसके। इसका उम्मीद है कि 22 नंबर कम से कम बढ़ेंगे इसके, 22 से 25 मान के चलो इसमें तो, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 93 to 95। जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बता रहा कि बस हवा में तीर मार दिया, मैं उसका रीज़न भी बताऊँगा, ठीक है। 93 to 95 जाएगी इसमें कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद में अब बात करते हैं जो पंजाब के बाद हम बात करते हैं असम की। असम का 69 गई थी पहले, 22 नंबर इंक्रीज हुई थी, 92 हुई थी टोटल, ठीक है। अब के पहले ही 48 गई हुई है, ये देखो 48 है ना, 48 गई हुई है पहले ही। अब क्या है कि इसमें 48 में आप प्लस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो कर सकते हो तो वो 17 नंबर करना है, प्लस के 17 नंबर, तो ये कितना हो जाएगा ये 65 नंबर, ठीक है। ये टोटल कितनी होने वाली है, 65 नंबर इसकी कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में क्या है, 102 गई थी, 24 इंक्रीज हुए, 127 बनी थी, तो यहाँ पे पहले ही 109 गई हुई है, हाँ 109। फिर इसके बाद जो ये 109 गई थी ना, 109 का क्या है कि पहले जो 24 नंबर बढ़ी थी, अब ये 24 नंबर नहीं बढ़ेगी, इसकी बार ये ज़्यादा से ज़्यादा 115 नंबर बढ़ेगी, तो ये 124 मतलब सॉरी 15 नंबर बढ़ेगी, तो ये 124 के समथिंग इसकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। इसकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो 124 रहेगी। लेकिन क्या है कि कुछ भाइयों के कमेंट पहले से थे कि भैया झारखंड में तो पहले से ही 24 नंबर बढ़ी है, तो इस बार तो और कंपटीशन बढ़ना चाहिए, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसका मैं पूरा हर प्रत्येक रीजन दूंगा मैं। नहीं झारखंड का क्या था ना, नहीं झारखंड का बढ़ेगा, झारखंड का क्या है कि कम से कम 25 नंबर बढ़ेगी भाई। झारखंड की 134 कम से कम जाएगी, ठीक है, झारखंड की 134 तक जाएगी अब की बार। इसके बाद बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल की पहले 95 गई थी, ठीक है, फिर 21 नंबर बढ़ी, 116 हो गई। ऐसे ही अब ये 80 नंबर गई है पहले से ही, तो इसमें कम से कम 22 नंबर मान के चलो, 20 से 22 नंबर, तो इसकी 102 कट ऑफ, 102 से 105 के समथिंग जाने वाली है, ठीक है। 102 से 105 है तो आप समझ जाओ कि आपका नंबर आ जाएगा। इसके बाद गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में क्या है कि 90 गई थी, 17 बढ़ी, 108 हुई, 80 है, इसमें
17 बढ़ेगी कम से कम, 17 से 18 इसमें मान लो, तो 97 से 100 नंबर इसमें कम से कम तुम ऐसे मान के चलो 98 से 100 पे कट ऑफ जाएगी इसकी, ठीक है। 98 से 100 मार्क्स मान के चलो इसकी कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद गुजरात के बाद आ गया दिल्ली में 272 सीट हैं, 125 गई थी पहले, 12 बढ़ी थी 137 हुई, अब की 108 पहले से गई है, तो इसमें 12 से 13 नंबर मान के चलो, तो 120 से 122 इसकी फिर से जाने वाली है। इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है कि कोई ये बोले कि इतनी क्यों जाएगी। अच्छा 108 गई, नहीं, हाँ दिल्ली की है ना, दिल्ली की तो 120 से 122 ही जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा 15 से 15 पोस्ट थी पहले, 95.5 20 बढ़े 116 हुए, तो अब ये 82 गई है, प्लस के 20 अब भी मान के चलो, इस टाइम भी 20 तो है ही, ठीक है। तो फिर कितनी जाएगी इसकी, 102 से 104, ठीक है। ये जनरल की बात कर रहा हूँ, इसके बाद में आप आगे की खुद लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद जे.एंड.के भाइयों का भी कमेंट आ रहा था कि 18.9 गई थी, 24 बढ़ी थी, हाँ 78.9 गई थी, 24 बढ़ी थी, 103 हुई थी, तो अब के 62 गई है पहले ही। तो इसमें भी कम से कम ऐसा ही मान के चलो आप कि कम से कम 25 नंबर बढ़ेगी ये कट ऑफ, 25 नंबर बढ़ेगी, तो 60 की 80 87, तो 87 आप इसका 87 से 90 मान के चलो इसका, कम से कम इतना तो, ठीक है। इसमें +5 कर लो तो भी मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा, +5 अगर आप करते हो तब भी ठीक है आपके लिए इसमें तो। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा में 135 गई थी पहले, फिर 9.77 बढ़ी, फिर 145 हुई, अब की 121 गई है। तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो सेम रहने वाली है कि 121 जो गई, 145 गई थी ना, इसका मान के चलो आप कम से कम 10 नंबर बढ़ेगी है, 131 मार्क्स कम से कम मान के चलो इसके, कम से कम नहीं 131 से 132 कन्फर्म है कि हो जाएगा फाइनल, ठीक है। 131 से 132 में आपका फाइनल हो जाएगा ये। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 105 गई थी, 105 गई, 19 नंबर बढ़ी इसकी, 20 ही मान के चलो, 20 बढ़ी थी, तो 124.99 यानी 125 गई। अब ये पहली 91 गई है, ठीक है, लेकिन पोस्ट में भी तो डिफरेंस देखो, चलो ये छोड़ो, ये बताता हूँ मैं बाद में। 91 गई है, 91 के बाद में क्या है कि आपकी जो कट ऑफ बढ़ने वाली है इसकी वो बढ़ेगी, 20 नंबर इसकी बढ़ जाएगी इसकी, हाँ 20 तो बढ़ने वाली है इसकी, तो ये कितना हो जाएगा 125 के समथिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल वालों के भी कमेंट आए थे, तो 124 17 नंबर बढ़ी, 141 हुई, 112 फिर से 15 नंबर बढ़ेगी, 15 से 20 नंबर मान के चलो इसका। देखो जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा गैप देना चाहिए तो मैं वहाँ पे देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि 15 से 20 नंबर मान के चलो कि 15 से 20 नंबर बढ़ने वाली है, तो ये कितना हो जाएगा 135 मान के चलो, ठीक है। इसके 135 तक आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। 135 अगर आपके हैं तो हिमाचल में आपका UR से हो जाएगा कन्फर्म है। इसके बाद उत्तराखंड में 123 गई थी, 18 बढ़ी थी, 142 हुई, अब 112 गई है, 112 गई है ना, लेकिन इसमें आपको कम से कम 22 नंबर मान के चलो बढ़ने। हिमाचल में सॉरी उत्तराखंड में 22 नंबर मान के चलो, तो 134 130 से 135 के समथिंग इसका जिसका है उसका हो जाएगा फाइनल, ठीक है भाई। अब क्या है इसमें सभी भाई बोल रहे थे कि कट ऑफ इतनी कम क्यों जाएगी, मतलब पहले की अपेक्षा कम क्यों बढ़ेगी। तो इसका रीज़न अब मैं बताता हूँ। जहाँ पे कम जाएगी वहाँ का मैंने बता दिया कि क्यों कम जाएगी, वो बता देता हूँ मैं क्यों कम जाएगी, और जहाँ पे ज़्यादा जाने वाली है वो ज़्यादा क्यों जाएगी वो भी मैंने बता देता हूँ अभी, ठीक है। ये देखो भाई यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो इतनी थी, इसके बाद में 800 वैकेंसी बढ़ी है, तो 800 काफ़ी वैकेंसी होती हैं, और इसमें से कुछ ज्वाइन करने वाले यूपी पुलिस में ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, तो वो फिजिकल देने भी नहीं जा पाएंगे। इसके बाद में इसीलिए यहाँ पे 6 से 7 नंबर बढ़ेंगे, यहाँ पे 10 नंबर के समथिंग बढ़े थे, यहाँ पे 6 से 7 नंबर आपको देखने को मिलेंगे बढ़े हुए, ठीक है।
एमपी में 1400 वैकेंसी थी, यहाँ पर 1823 वैकेंसी, 400 वैकेंसी बढ़ी हैं। तो ये भी उम्मीद है आपको कि +10 आपको यहाँ रहने वाला है, यहाँ पे 12.4 है, तो उस हिसाब से आप उम्मीद लगा सकते हो। ठीक है भाई। लेकिन अब यहाँ पे बोलेंगे भाई बिहार में तो 4200 वैकेंसी थी पहले, अब 3200 वैकेंसी कुल। लेकिन उसका कारण क्या होता है कि बिहार वाले जो हैं वो यूपी का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो बिहार वाले यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं और 10 से 20% यूपी पुलिस में गए हुए हैं बच्चे, तो वही सेम एसएससी जीडी का भी देते हैं, वही वो देते हैं। तो उस वजह से थोड़ी उम्मीद है कि आपकी जो कट ऑफ है 124 तक रहने वाली है। और एग्ज़ाम भी तो हार्ड आया था भाई, इस बार एग्ज़ाम भी हार्ड आया था। इसके बाद में 1586, वरना भाई बोल देंगे कि जैसे पहले गई थी कट ऑफ इतनी तो कम से कम जानी चाहिए, लेकिन अब की कम क्यों गई है? हर एक सब उसकी देख लो, ज़्यादातर कम गई हुई है। इसके बाद में देखते हैं 1995 में 995 पंजाब में थी, ओके 1200 हुई हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 27 से 5 का किया। क्यों? क्योंकि भाई जो पंजाब है, पंजाब वाले यूपी का एग्ज़ाम नहीं देते। ठीक है, और यूपी के एग्ज़ाम से काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। इसके बाद बात करते हैं असम की। असम में 2900 वैकेंसी थी। अब के ये देखो सीधी, ये देख रहे हो 295114, मतलब डबल के समथिंग वैकेंसी हैं। तो इसीलिए जो पहले कट ऑफ 92 गई थी वो आपके 65 जाने वाली है, जो पहले 22 नंबर बढ़ी थी वो आपके 15 से 17 नंबर बढ़ने वाली है। ठीक है भाई। इसके बाद झारखंड की देख लो। ऐसे ही आप जो ये है ना वैकेंसी देख सकते हो। देखो वेस्ट बंगाल की देख लो, 116 थी पहले, आपकी 102 से 105। मैंने क्यों बताई है? क्योंकि यहाँ 4900 वैकेंसी थी, यहाँ पर 6400 वैकेंसी हैं। लेकिन जो 4900 वैकेंसी थी, इसमें जिन्होंने DV PST दिया था वो ज़्यादातर सभी PST के लिए गए थे बच्चे, लेकिन अब के एब्सेंट काफ़ी रहने वाले हैं। ऐसी एग्ज़ाम में अब के क्या हुआ है, एग्ज़ाम में भी काफ़ी एब्सेंट हुए हैं भाई। ठीक है, अब इसके बाद अगर अब आपको लगता है कि इससे अलग और कुछ अगर वीडियो बनानी है कि किसी की कट ऑफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो में डाल देना, तो मैं उसी का अनुमान मतलब वो देख के लगभग तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि जो ये लगभग है ना, वो ये नहीं है कि हवा में मार दिया अरे लगभग ये इतनी गई थी इतनी कर दूँ। उसके लिए भी हर कुछ सोचना पड़ता है। जैसे मैंने भी बताया आपको कि ये भी देखना पड़ रहा है कि वैकेंसी कितनी थी पिछली बार, अब की बार वैकेंसी कितनी है, पिछली बार एग्ज़ाम का लेवल क्या था, अब की बार एग्ज़ाम का लेवल क्या है, पिछली बार जिन्होंने DV PST दिया था उनमें एब्सेंट और प्रेजेंट कितने थे, इस बार एब्सेंट और प्रेजेंट कितने हैं। इन सभी को देखते हुए जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लाई जाती है। अगर मैं कहूँ ना तो इस पढ़ाई जगत में अगर यूट्यूब पे कोई भी सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है या कहीं भी सबसे बड़ी चीज़ है तो वो कट ऑफ का प्रोडिक्शन करने में है। इससे बड़ी चीज़ मुझे कुछ नहीं लगती है। पढ़ाने में क्या है कि आओ पढ़ा के चले जाओ, पहले तैयार करके लाओ, उसको पढ़ा के चले जाओ। लेकिन प्रोडिक्शन करने में क्या है कि अगर प्रोडिक्शन गलत हो जाती है तो सबसे ज़्यादा गाली मिलती है, जबकि भगवान का भाई कोई नहीं है। फिर भी जो भी कोई कट ऑफ की वीडियो लाता है वो ऐसी पागल की तरह मतलब उठाया और चल दिया, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए पूरा पहले एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या करना था क्या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको OBC या SC या नक्सल की जैसे भी हो आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसी की वीडियो नहीं उसी को कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। क्योंकि प्रत्येक की वीडियो लाना तो थोड़ा संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी होती है। तो सभी की कमेंट आ रही थी भैया, लाइव भी जब मैं आता हूँ शाम रात को 9 बजे, तो सभी की कमेंट आ रही थी भैया मुझे तो ये बता दो। तो वो देखो बताने के लिए बस यही है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, पता है जो भी तैयारी करता है ना वो सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो देखता होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो जैसे ऊपर आएगा ना तुरंत देखेगा उसको, अरे भाई जो हो गया। लेकिन हाँ कोई ऑथेंटिक चैनल है, जैसे कि अब आपको पता है कि मैं इससे गुजरा हुआ हूँ। ठीक है, मैं कम से मतलब जितनी भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ प्रत्येक में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो देखना एक बार। और उसके बाद क्या है, मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको कि SSC GD के एग्ज़ाम के दिन मैं वहाँ से जब बाहर निकला, मैंने YouTube पे कुछ सर्च किए क्वेश्चन, कुछ गूगल विकीपीडिया से क्वेश्चन सर्च किए कि ये मेरे सही है या नहीं है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ एडमिट कार्ड के पीछे क्वेश्चन छोटे छोटे उसमें लिख लाता हूँ। ठीक है, जो होता है शॉर्ट हैंड्स, यही मान लो बस एक तरीके से, बस एक लाइन लिखूँ मतलब एक वर्ड लिखूँगा, उससे पता चल जाएगी कि हाँ क्वेश्चन क्या था। तो वो टोटल लिख के लाया मैं। बस में बैठे बैठे मैंने अपने क्वेश्चन लिखे थे तो मेरे 82 मार्क्स आएंगे। अभी मैं शायद मेरे पास अगर एडमिट कार्ड होगा पुराना तो मैं दिखाऊंगा, 82 मार्क्स आएंगे। और फाइनल सिलेक्शन है ये मैंने पहले ही बता दिया था घर वालों को,
जिस टाइम मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम मैंने ये बता दिया था, और देखा फाइनल सिलेक्शन था और मेरी 84 मार्क्स थे, 81 मार्क्स आए थे और 3 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला था, तो 84 मार्क्स आए थे मेरे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कमेंट कट ऑफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेडिकल के लिए और फिजिकल के लिए एसएससी जीडी के जितने भी नोटिफिकेशन है, नया जो भी आएगा इसके बारे में तो वो मैं बताऊंगा। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है फिजिकल या मेडिकल से रिलेटेड तो वो हमको बता सकता है। फिजिकल के लिए जहाँ तक आज या कल में एक वीडियो आएगी एसएससी जीडी के लिए, और उसके बाद में मेडिकल के लिए वीडियो आएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।